इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन आया है। हो सकता है कि दिखने में आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको आनी चाहिए, वो है क्यूब का फार्मूला। मैंने आपकी आसानी के लिए क्यूब का फार्मूला लिख दिया है। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। बस इस फार्मूले को आपने याद रखना है, जहन में रखना है। एक दफ़ा याद कर लें, इंशाल्लाह आगे भी काम आएगा आपके। तो करना सिर्फ ये है कि ये जो ऊपर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस ई की पावर एक्स और उसका होल क्यूब, तो इसको आपने इस फार्मूले से क्या कर देना है, ओपन कर देना है। इसमें ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू ई की पावर एक्स है। ठीक है, तो ए क्यूब है तो 1 का क्यूब, बी क्यूब है तो ई की पावर एक्स का क्यूब, फिर 3 फार्मूले का, फिर ए का स्क्वायर, फिर बी की वैल्यू, फिर प्लस 3 फार्मूले का, फिर ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू का स्क्वायर, और नीचे जो ई की पावर एक्स है वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक तो इन सिंप्लीफाई करना है इन ब्रैकेट्स को, और ई की पावर एक्स जो आ रही है ना ये डिनोमिनेटर में, ये सारी वैल्यूज़ के साथ आपने क्या कर देना है, लिख देना है सेपरेट सेपरेट करके। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 ओवर ई की पावर एक्स। ई एक्स का जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ई की पावर 3x, और उसके नीचे ये वाला डिनोमिनेटर वाला ए एक्स आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर एक्स आ जाएगी। प्लस ये जब मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो 2 इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 ई रेस टू द पावर 2x हो जाएगा, और ये ई रेस टू द पावर x जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें। देखें भाई, यहाँ तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो इसको हम उठा के ई को उठा के जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर -x हो जाएगा। नीचे इसकी पावर +1 थी, +x थी, ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, -x हो जाएगी। यहाँ 3x है, यहाँ 1x है, ये ई की पावर x इस 3 से कैंसिल होके यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर 2x बचेगा। ये ई की पावर x और ई की पावर x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर खाली 3 बचेगा। और जनाब यहाँ 2x है तो ये ई की पावर x इस 2 से कैंसिल होकर खाली एक ई की पावर x बचेगा। अब कुछ भी नहीं करना, ई का मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको बता दिया था कि क्या करते हैं, जैसे डेरिवेटिव इसका नहीं होता इसी तरीके से इंटीग्रेशन भी नहीं होता। ये सेम फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। करना सिर्फ ये है कि इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेके, बजाय इसके कि इसके आगे लिखें, डेरिवेटिव में तो हम इसके आगे लिखते थे, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में इस पावर का डेरिवेटिव लेके आपने इसके नीचे लिखना है। देखो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये हो जाएगा, इस -x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। ये -1 मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए नीचे। यहाँ 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 आ गया। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव में जब x होता था तो उसका dx ओवर dx होकर 1 हो जाता था, तब यहाँ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। ये e की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा, ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो आपने इसके डिनोमिनेटर में लिखना है, +c आ जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अदरवाइज़ नीचे वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 1 ख़त्म हो जाएगा।